गहरे अंधेरे जंगल में राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़ लेते हो, पर इस बार एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि तुम खुद सोच में पड़ जाओगे। अगर तुमने बीच में जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने हामी भरी और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी, 3 भाइयों का रहस्य। किसी राज्य में 3 भाई रहते थे, उदय, वीरेन और अर्जुन। तीनों भाई अपने पिता के मरणोपरांत राजकुमार बने और राज्य के सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और ईमानदारी की तारीफ करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक बूढ़ा साधु आया और उसने घोषणा की कि राजकुमारों में से किसी एक के पास एक अमूल्य रत्न है जो उसे अनोखी शक्तियां प्रदान करता है। उसने कहा कि केवल वही रत्न का असली हकदार है जिसने इसे पाने के लिए सच्ची भक्ति की है। साधु के इस कथन से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सभी राजकुमार इस रत्न को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन उनके बीच कोई भी इस बात को लेकर समझौता नहीं कर रहा था। तीनों ने रत्न पर अपना हक जताया, लेकिन साधु ने घोषणा की कि केवल एक ही योग्य है। साधु ने तीनों से कहा कि वे अगले दिन सूरज ढलने तक एक विशेष गुफा में एकत्र हों और जो सबसे कठिन परीक्षा पास करेगा वही रत्न का असली हकदार होगा। अगले दिन तीनों भाई सूरज ढलने पर उस गुफा में पहुंचे। साधु ने उन्हें 3 अलग अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि गुफा के अंदर उन्हें 3 रहस्यमय पात्र मिलेंगे, जिनमें से एक में असली रत्न है, लेकिन यह रत्न केवल उसी को मिलेगा जो उसे पहचान पाएगा। उदय सबसे पहले अपने रास्ते पर बढ़ा। चलते चलते उसे एक काले रंग का पात्र मिला जिसमें आग जल रही थी। पात्र में झांकते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अगर तुम रत्न के सच्चे हकदार हो तो इस आग से गुजरो और मुझे छुओ। उदय ने हिम्मत की और आग से गुजरा, लेकिन पात्र में कुछ नहीं था। उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरे राजकुमार वीरेन ने अपना रास्ता पकड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे एक नीले रंग का पात्र मिला जिसमें चमकदार प्रकाश था। पात्र में से एक आवाज आई, अगर तुम योग्य हो तो मेरी रोशनी में अपना हाथ डालो। वीरेन ने साहस दिखाया और हाथ बढ़ाया, पर कुछ भी हासिल न हुआ। वह भी खाली हाथ लौट आया। अब अर्जुन का समय था। उसे भी एक लाल रंग का पात्र मिला जो बिल्कुल शांत था। कोई आवाज न थी, बस एक गहरा सन्नाटा। अर्जुन ने पात्र को ध्यान से देखा और बिना हिचकिचाए उसमें हाथ डाला। तुरंत ही पात्र में से एक श्वेत रत्न निकला जो उसके हाथों में चमक उठा। रत्न का रहस्य और साधु का निर्णय। अर्जुन रत्न लेकर गुफा से बाहर निकला, जहां साधु और उसके दोनों भाई प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही इसके असली हकदार हो अर्जुन, क्योंकि सच्चे साहस और ईमानदारी से इस रहस्य को केवल तुम ही हल कर सके। परंतु यह सुनते ही उदय और वीरेन में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? हमने भी परीक्षा दी थी। साधु ने दोनों भाइयों को समझाया, तुम दोनों ने परीक्षा को अपने अहंकार से देखा, अर्जुन ने इसे विश्वास और समझदारी से। यही कारण है कि केवल वही इस रत्न का असली हकदार है। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि साधु ने यह निर्णय क्यों किया कि अर्जुन ही योग्य था? क्या यह निर्णय सही था? विक्रम सोच में पड़ गया और बोला, बेताल, अर्जुन ने परीक्षा के दौरान अहंकार और लालच को किनारे रखकर गहराई से सोचा, इसीलिए वह योग्य था, जबकि उसके भाइयों में केवल रत्न पाने की लालसा थी। साधु का निर्णय सही था। जवाब सुनते ही बेताल फिर हंसते हुए विक्रम के कंधे से उड़ गया और बोला, राजन, तुमने फिर से जवाब दे दिया, अब मुझे फिर से पकड़ो। और विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए लौट। अंतिम सस्पेंस। विक्रम सोचने लगा कि शायद अगली कहानी में बेताल से कोई ऐसा रहस्य खुलेगा जिससे उसे किसी और बड़ी सच्चाई का पता चले।